Ministry of Interior has decided to arrest them and deport from this country. मुसलमान का बच्चा कमजोर है, शेर माँ पैदा किया, शेर माँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर कई अरब देशों ने विरोध जताया। दोस्तों, काफ़ी विरोध के बीच भी अरब देश समय समय पर भारत के खिलाफ नए नए फरमान जारी करते रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से गेहूं खरीदने पर रोक लगा दी है कि वो अगले 4 महीने तक, आने वाले 4 महीने तक भारत से गेहूं नहीं खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक देशों में भारत का नाम भी ऊंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के गेहूं की मांग की अगर आप बात करेंगे तो कई देशों में ये मांग बढ़ी थी, लेकिन भारत के गेहूं को खरीदने से अब कई देश इनकार करने लगे हैं और इन देशों में कई देश शामिल हो रहे हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत से गेहूं मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगभग 4 महीने तक यूएई भारत से गेहूं नहीं खरीदेगा। आपको स्क्रीन पर मैं एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात को लगभग 4 महीने के लिए सस्पेंड करने का ऐलान किया है, यानी रोक लगाने की घोषणा की है। जैसा मैंने कहा, भारत पूरी दुनिया में गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और इस तरह से अगर एक के बाद एक देश भारत से गेहूं लेने से इनकार करेंगे तो ये वाकई काफी चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर देखिए, ये जो खबर है ऐसे समय में सामने आई है जब अरब देशों में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान की चर्चा जो है वो जोरों पर है इस वक्त, और ऐसे में ये जो खबर है ये सामने आने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि क्या पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर यूएई ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये सवाल है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानेंगे तो खाड़ी देश जिन्होंने ये रोक लगाई है उन्होंने इसके पीछे की वजह वैश्विक व्यापार के प्रवाह में आई रुकावट को बताया है। एग्जैक्ट वजह नहीं बताई है कि क्यों बंद किया है। वहीं भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर 14 मई को प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है, थमा नहीं है। यूएई ने 4 महीने के लिए भारत से गेहूं खरीदने पर पाबंदी लगा दी है दोस्तों, लेकिन इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही किया था। तुर्की ने तो गेहूं की खेप वापस लौटा दी थी, ये कहकर लौटा दी थी कि वो खराब है, उसमें वायरस है। इस्तांबुल के एक ट्रेडर ने कहा था कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस पाया गया है, इसलिए हम ये जो गेहूं की खेप है ये नहीं ले सकते और उसको वापस लौटा दिया गया था, और ये कहकर गेहूं लौटा दिया गया भारत को। तुर्की के ऐसा करने पर भी काफी हैरानी हुई थी, लेकिन यूएई ने भारत और अरब देशों के बीच जारी विवाद के बीच ये फैसला लिया है, इसलिए ज्यादा हैरानी हो रही दोस्तों। ये तो आप जानते होंगे ही कि अरब देशों में भारत को लेकर इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है। नुपुर शर्मा के एक बयान ने अरब देशों को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने भारत के राजदूतों को एक के बाद एक समन भेजा कि आपको पहले तो यहाँ आना पड़ेगा और उसके बाद आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद गोदी मीडिया में अरब देशों को लेकर जो खबर चली कि कुवैत ने वहाँ रह रहे भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया है, शुरू कर दिया है उनको डिपोर्ट करना, वो एक फर्जी खबर थी। उसे लेकर कुवैती वकील ने गोदी एंकर और रिपोर्टर पर मुकदमा तक दर्ज कराने की बात कह डाली। वो ट्वीट भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों आपको, जिसमें शेख ने लिखा कि सावधान रहें, मैं इस रिपोर्टर पर मुकदमा करूंगा जिसने बिना सबूत के और आधिकारिक राज्य के अधिकारियों की अनुमति के बिना बात की। वह भारतीय हिंदुत्व टीवी चैनल की ओर से दुष्प्रचार फैलाकर कुवैत में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था दोस्तों कि हिंदुत्व ट्रोल कुवैत के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं। फाहा हिल, जो कि कुवैत में एक जगह है जहां का प्रदर्शन बताया गया कि प्रदर्शन के बाद मुसलमानों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, वहां निराधार विरोध के आधार पर किसी का निर्वासन नहीं हुआ है, किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी आईटी सेल यहां जनमत को प्रभावित नहीं करती है। अब आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ और गोदी मीडिया के लिए बोलने के बाद इसके बाद ही कुवैती वकील का फेक अकाउंट बनाया गया, जिसे लेकर उन्होंने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी। मिजबल अल शुरेका ने ट्वीट किया दोस्तों, जिसमें वो लिखते हैं,
चेतावनी, ये एक फर्जी अकाउंट है। मैं ट्विटर से अनुरोध करता हूं कि इस अकाउंट को तत्काल रूप से ब्लॉक करें। मैंने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी है। कृपया इस अकाउंट से सावधान रहें। मैं अपने अनुयायियों से इस अकाउंट को सामूहिक रूप से रिपोर्ट करने का अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं। इसके बाद इन्होंने फिर ट्वीट किया दोस्तों, और ये जो ट्वीट है ये गोदी मीडिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था और हिंदुत्व की सेना के लिए काफ़ी था। इन्होंने लिखा, जब हमने हिंदुत्व शासन के गोदी मीडिया के फर्जी समाचार दुष्प्रचार अभियान को उजागर करने की कोशिश की और कुवैत और निराधार निर्वासन यानी डिपोर्ट करने की कहानी के बारे में उनके झूठ को उजागर किया, तो बीजेपी आईटी सेल ने मेरा दुनिया को गुमराह करने के लिए एक फर्जी अकाउंट बना दिया। बेशर्म गोदी मीडिया, हैशटैग बेशर्म गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया ने जो खबर चलाई, उन खबरों से लेकर बीजेपी नेताओं प्रवक्ताओं के बयानों तक अरब देश अभी तक गुस्से में है दोस्तों इस वक्त, क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल की सेना ने उनको भी नहीं बख्शा जिन्होंने उनको बाहर देश में एक्सपोज किया। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इसी वजह से ये सभी तमाम तरह के फैसले जो है अरब देशों से सामने आ रहे हैं, और यूएई का फैसला भी इसी वजह से, इसी एवज में आया है। हालांकि गेहूं पर प्रतिबंध लगाने के पीछे यही कारण है या फिर नहीं, इसकी केवल इस वक्त संभावना जताई जा रही है। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, भारत के मुसलमानों को लेकर अरब मीडिया और अरब देशों में सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान से जुड़ी तमाम तरह की खबरें ही सुर्खियां नहीं बटोर रही है, बल्कि भारत में चल रहे मुसलमानों से जुड़े हर एक मुद्दे की चर्चा हो रही है, वो भी जोरों से, कि किस तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, मस्जिदों में घुसकर आतंक पसारा जा रहा है। इन सभी बातों पर इस वक्त अरब देशों में चर्चा हो रही है और बहुत धड़ल्ले से चर्चा हो रही है। इसके बाद अगर इस तरीके से गेहूं के निर्यात पर रोक लगती है, तो वो भी 4 महीने के लिए, तो ये भारत के लिए वाकई चिंता का विषय है, जिस पर हमारे देश की मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा, चिंतन करने की जरूरत है। सोचें, समझें, उसके बाद फैसला लें, क्योंकि आपके फैसलों की वजह से पहले ही देश का बहुत बंटाधार हो चुका है, नुकसान होता चला ही जा रहा है। ऐसे में जिनकी जवाबदेही बनती है उनको तो आगे आना पड़ेगा और सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप तो देखिए बोल रहे हैं गेहूं के निर्यात पर पाबंदी की ये वजह नहीं है, लेकिन अचानक ये सब एक के बाद एक फैसले और तरह तरह की खबरें क्यों सामने आ रही है, ये भी बता दीजिए देश को। आप जो रख रहे हैं अपना पक्ष, दूसरा पक्ष भी रख दीजिए। अगर ये सब कुछ आपकी पार्टी के प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, तो उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।